नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन मूवमेंट के जन्मदाता व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के 87वीं जयंती पर विचार गोष्ठी एवं संगठन समीक्षा अभिषेक गार्डन निकट अनहा गेट सेवर रोड भरतपुर में आयोजित हुई। के कार्यक्रम के बारे में बताएं सर। आज 15 मार्च को जो मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिवस पर यहाँ पर सभी लोग प्रदेश की कप्सल है और जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और सभी लोगों ने धूमधाम से हमने मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिवस मनाया और हमने एक निश्चय किया और एक शपथ ली कि हम सब लोग मिलजुल कर जो संगठन का काम है अपना संगठन का काम को आगे बढ़ाएंगे और जो मान्यवर कांशीराम साहब दे रहा है और आदरणीय बहन कुमारी माता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अगला कदम क्या है आपका आज के कार्यक्रम से? इसके बाद हमारा फिर 14 अप्रैल का फंक्शन होगा। उसके बाद हम अपने संगठन की तैयारी करने धीरे धीरे हम अपने संगठन को मजबूत करने के बाद राजस्थान में क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे इस तरीके के कार्यक्रम राजस्थान में एक संदेश देना चाहते हैं कि आप यहाँ के लोगों ने दोनों सरकारें देखी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। हम चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी माता ने 4 बार शासन कर वहाँ शासन करने के बाद हम जितने भी बीएसपी से ज़्यादा काम किया वहाँ हम चाहते हैं यहाँ भी हमारी सरकार है और हम यहाँ के लोगों के लिए भले के लिए और काम करें। आपका पदनाम? सुरेश कुमार, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्य व विशिष्ट अतिथि महेंद्र सिंह जाजौरिया, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भरतपुर, मोती सिंह पार्षद, घीसाराम पटेल, चरण सिंह द्विवेश आदि रहे। आज के कार्यक्रम का ये 15 मार्च का जो दिवस है, ये जो समारोह, इसके बारे में बताएं। सारी दुनिया जानती है परम पूज्य मान्यवर साहब कांशीराम जी, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में दबे कुचले इस देश के जो असहाय लोग थे उनको राजनीति में भागीदारी देने का काम किया। उनके आज 87वें जन्मदिन पर ये भरतपुर इस पावन धरती पर प्रोग्राम था, जिसमें हमारे सुरेश आर्य जी सम्मानित जो प्रभारी है राजस्थान प्रदेश के मुख्य अतिथि तौर पर पहुँचे और मुझे भी जैसा कि यहाँ पहुँचने का सौभाग्य मिला। आगे जो मूवमेंट है हमारा बहुजन समाज पार्टी का, इन्हीं से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता है। जैसा कि आदरणीय बहन जी ने भी 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई और कुशल नेतृत्व लोगों को वहाँ दिया। माननीय साहब कांशीराम जी की ही सोच का वो परिणाम था। आगे क्या प्लानिंग है आपकी राजस्थान के अंदर? मैं अगर अपनी व्यक्तिगत प्लानिंग की बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं। आदरणीय बहन जी का जो भी आदेश होगा वो सर्वप्रिय है और उसी के अनुरूप हम चलते हैं। पदनाम? महेंद्र कुमार जाधव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अतिथियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर तथा बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन अर्पित की और भारत सरकार से मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की मांग की। एक दिन में 4 घंटे देते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ संगठन। इसी के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी, जिसमें चरण सिंह द्विवेश, घीसाराम पटेल, ईश्वर सिंह भैज, जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोना, सरजीत खान, रामकिशोर भटपुरा, विजयराम, अजय गुर्जर, सीपी गौतम, जगन किशनपुरा, मोनू होडलिया, प्रताप चौकुपुरा, दिसंबर राठी, सुरेश धर्मपुरा, अनूप कोरवाल, हाजी इलाज, गोविंद सिंह पार्षद, बनय सिंह ठाकुर, हीरालाल जाजौरिया, चेतराम अम्बेश, रतिराम सेहू, भगवान सिंह, उत्तम सिक्साना व मिशन कांशीराम के प्रदेश अध्यक्ष रामवीर जाटौलिया सहित बसपा कार्यकर्ता एवं अरविंद कुलवारिया तथा बहुजन इंडिया न्यूज के संपादक श्याम सुंदर बर्मन आदि लोग मौजूद रहे। अगर उत्तर प्रदेश के बाद कभी भी सरकार बनेगी, मैं लिखकर कहता हूँ सबसे पहला राज्य राजस्थान होगा। आपको तो मैंने उत्तराखंड में भी देखा है, वहाँ भी सच्चे विधायक आते हैं पर वहाँ की ऐसी संभावना नहीं है। जिस दिन मैंने यहाँ पर 15 और 18 विधायक बन गए तो ये मान लीजिए कि इस दिन आपकी दूसरी सरकार में साझेदारी होगी और आपकी बातों को मान्य जाएगा।
तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि शायद हम जन्म दिवस पर ये चीज बिल्कुल सोच कर जाएं। ये नहीं है कि जैसे यहाँ सोच रहे हैं घर जाकर फिर भूल जाते हैं कि हम अपना समय अगर 1 महीने में, जितने मेरे पदाधिकारी लोग हैं, 1 महीने में अगर वो लोग आपको लागू कराना है तो आपको बहुजन समाज पार्टी को सेंटर में भेजना पड़ेगा। आदरणीय बहन कुमारी लाल जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। अब जिस दिन प्रधानमंत्री बनगी, मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, चर्चा पर हमने आदरणीय बहन कुमारी लाल जी का राज देखा है कि 6 महीने के बाद दोबारा फिर इन्हीं यही सरकारी नौकरी और इन्हीं लोगों को काम और गरीब जनता की सुनवाई फिर शुरू हो जाएगी। आज देश की स्थिति ऐसी है कि जुडिशरी, ईडी, सीबीआई, पुलिस वो खुद नहीं काम करती। जो भी आदमी आवाज देगा, जो किसी चीज के सामने बोलेगा, सीधे किसी व्यक्ति से सुबह भेज देते हैं। लोकतंत्र का मजाक बनाकर रखा हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग है कि वो लोग आपकी बात नहीं रखेंगे। अगर आपकी कोई बात, अगर आप विधानसभा में या राज्यसभा में कोई बात रखेगा तो बहुजन समाज पार्टी का आदमी या बहुजन समाज पार्टी का विधायक, बहुजन समाज पार्टी का एमपी की बात रखेगा। आज हमारे लोकसभा हो या राज्यसभा, हमारे एमपी सारी बात करते हैं। राज्यसभा में भी हमारे लास्ट टाइम में जब राज्यसभा थे राम जी, आदरणीय श्री राम जी गौतम जी ने प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी लाल जी का राज आया। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कम पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे, 1.25 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती आदरणीय बहन कुमारी लाल जी ने की। 88,000 टीचर, 80,000 पुलिसकर्मी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इनकी सबकी भर्ती हुई। 5 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, कमिश्नरी बनाने का काम किया, जिलों को महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम देने का काम किया। शासन में बहुत ताकत है। जब जब शासन में ताकत आएगी, मैं राजस्थान के लोगों से बिल्कुल वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने साथ दिया, मैं भी बहुत सरल प्रभाव से काम कर रहा हूं, आपके बीच की बात मानता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि संगठन जब तक सरल नहीं होगा, आपस में हम लोग मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, प्रभारी आते रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहेंगे, पर इससे काम नहीं चलेगा। हमें अपने को बदलाव करना है। कोई आए कोई जाए, हमें नहीं मरता, कोई प्रभारी आए, चाहे मैं रहूं ना रहूं, आप ऐसे मजबूत बन जाए कि आपके 2023 में आपकी साझेदारी होनी चाहिए। ऐसा कहना चाहता इस हवाले के साथ। आप बहुत समय से बैठे हैं, बात तो बहुत है, और मैं ओबीसी के लोगों को भी कहा कि ओबीसी के लोगों को भी समझना पड़ेगा। आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि अगर ये आरक्षण में छूट मिली है, ये क्यों मिली है। सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने समय में जब संविधान लिखा, व्यवस्था रखी थी, पर आप लोग जो ओबीसी समाज का उस टाइम में ज्ञान नहीं था, दूसरे लोगों ने उनको समझा और इस आरक्षण से वंचित रहे। तो फिर उसके बाद जब 89 में हमारी 3 एमपी की सीट आई, उस टाइम विश्वनाथ प्रताप साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। उन्होंने आदरणीय हमारे माननीय काशीराम साहब से बात की कि हम आपको एक कैबिनेट मंत्रालय और 2 राज्य मंत्रालय देना चाहते हैं और आप हमें वोट कीजिए। तो माननीय साहब बहुत दूरदर्शी थे, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, 1 मिनट रोक लेता हूं, कि दुनिया में कई तरह के इंसान होते हैं। पार्टी के चलाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी लाल जी 16-16 घंटा काम करती हैं। किसी भी टाइम 7 बजे फोन शुरू कर देती हैं, किस टाइम फोन करती है 10:30 बजे तक किसी से फोन कर सकती हैं, और ये देखिए पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो मेरा तो आप लोगों से कहना है कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल जिस तरह उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आज जिला परिषद के टिकट प्रधानी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां रिजर्वेशन में थोड़ी बहुत कुछ भूल चूक थी, उसके लिए कोर्ट से आदेश आ गया। आज वहां एक सीट पर लगभग एक सीट पर 6 शासक कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपस में कंपटीशन दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, हमारे संगठन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जिला परिषद और बीडीसी जो भी लोग हैं, कुछ की बात हो रही है,
आपस में बैठ के बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और हमारी कमेटी के जितने लोग हैं और हमारे जो प्रभारी आदरणीय रामजी गौतम साहब होगी, उनकी भी सलाह होगी। तो हम चाहेंगे कि आपस में जो टिकट दिए वो फिल्टर होकर टिकट दे, जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा है। बाबा साहब के मिशन को लेकर नहीं चलते तो शायद इस मंच पर तो हम नहीं होते, ये बिल्कुल तय है। बैंक तो मिल चुकी थी, वोट मिल चुका था, पर ये जो मंच है ये माननीय काशीराम साहब की देन है। और ये मंच उन लोगों के लिए खुला जो बहुजन समाज के सभी जो 85% लोग, जो 15% लोग थे, उनके लिए तो पहले से मंच तैयार था। और जो 85% लोग जो मंच को कम से कम 10 मीटर से देखते थे, पिछली पंक्ति से खड़े होते थे, फिर अगली पंक्ति में बैठना शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे माननीय काशीराम साहब इस मिशन के माध्यम से हमें मंच पर बैठाने का काम कर रहे हैं। माननीय साहब के बारे में जितनी भी बात करें वो बहुत कम है। आज हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इस तरह का बलिदान मैं नहीं समझता करोड़ों लोगों में शायद अभी भी कोई पैदा हो और वो बलिदान देके जाए। माननीय साहब जब DRDO में सर्विस कर रहे थे तो सभी को पता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की छुट्टी नहीं दी गई तो वहाँ एक वर्कर थे, दीना भावा नाम के जो वाल्मीकि समाज से थे, वो हमेशा बाबा साहब की जयंती मनाते थे। तो जब जयंती के लिए छुट्टी सैंक्शन नहीं दी गई तो उन्होंने इस बारे में विचार किया और उसी दिन तय कर लिया कि जिनकी वजह से आज मेरी नौकरी मिली, उन महापुरुषों के लिए अगर हमारी छुट्टी नहीं हो रही और संविधान बचाया, उसी दिन त्याग पत्र लेने का काम किया। और इतना कठोर निर्णय लिया कि कोई भी आदमी आज से लगभग 40 साल पहले जिसको नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी मिल गई, वो नौकरी का छोड़ेगा। आज हर बच्चा शादी करना चाहता, नौकरी पाना चाहता, सुख सुविधा के साथ जीना चाहता है। और माननीय काशीराम साहब ने उसी दिन तय कर लिया। अब एक चिट्ठी लिखकर घर भेज दी कि ना मैं घर आऊंगा, ना कोई रिश्ता रखूंगा, और मैं एक समाज के एक ऐसे रास्ते पर चल गया, बहुजन समाज के लिए, एक मिशन के लिए चल गया कि मुझे रात दिन मेहनत करनी है। और उन्होंने आपने सबने पता ना शादी, और यहाँ तक की बात कि माननीय साहब हेलीकॉप्टर से चला करते थे, पर उनकी जेब में पैसा नहीं हुआ करता था। ऐसे मिशन भी आज कहाँ से देखने को मिलेंगे? हमें ऐसे राह पर कि माननीय साहब काशीराम जी के जन्मदिन को हमें ऐसे हाथ इकट्ठे हुए यहाँ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपने महापुरुषों के कारवा को ध्यान रखना है। जो हमारे महापुरुष हमसे क्या चाहते थे, हमारे लिए क्या करना चाहते थे, वो क्या अधूरा छोड़ गए हैं, वो काम हमें विशेष महत्व रखता है। माननीय साहब चाहते थे, कहते थे कि वोट हमारा, राज हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा, ये चाहते थे माननीय साहब का। इस बात को महत्व रखते हुए माननीय साहब काशीराम जी ने इतना कारवा हम यहाँ तक पहुँचा दिया है। इस कारवा को आगे बढ़ाना और माननीय साहब किसी सम्मानित साथियों, लीडर तो पैदा हुए, नेता तो पैदा हुए, लेकिन वो बीजेपी और कांग्रेस के गुलाम और चाटुकार पैदा हुए जो आज भी संसद में। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन, सम्मानित साथियों, 10 साल तक बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई इस इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर नजर नहीं आया। इस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को इतना दफन कर दिया था कि बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब काशीराम जी और आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन आज तक भी पूरी तरीके से उस पाताल लोक से साथियों धरती के ऊपर बाबा साहब का नाम पूरी तरीके से नहीं आया। धन्य है माता बिशन कौर
कि जिन्होंने आज ही के दिन 87 साल पहले परम पूज्य मान्यवर साहब काशीराम जी के रूप में दूसरे बाबा साहब को जन्म दिया। साथियों, अगर मान्यवर साहब काशीराम जी नहीं होते तो मेरा ऐसा मानना है कि ना मैं यहाँ से बोल रहा होता और ना आप सुन रहे हो। हम भी किसी के यहाँ बेगारी ही कर रहे होते। मैं किस लिए बताना चाह रहा था ये बात, मैं पीछे किस लिए गया था कि बाबा साहब की जन्मदिन आज बीजेपी, कांग्रेस, यहाँ तक कि आरएसएस, जिनका एजेंडा ही केवल आप जानते हैं आपको दफन करने का हमेशा रहता है, वो भी आप बता रहे हैं। लेकिन इसके पीछे आपको ये पता होना चाहिए कि केवल आप लोगों को इसी लेवल पे रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। अगर ये ऐसे होते, जो कांग्रेस में लोग थे, मेरे ख्याल से 50% आज वही तो बीजेपी में, क्या इनको पता नहीं था कि किस मसीहा की बदौलत ये देश चल रहा है? इस देश के अंदर गरीब लोगों को उन्हीं की बदौलत अगर आज जीने का अधिकार मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत ही मिला है। जब तक हमारा प्लेटफॉर्म नहीं था 1984 से पहले, सम्मानित साथियों, हमारी कोई कदर नहीं थी, हमें कोई पूछता नहीं था। लेकिन जैसे ही मान्यवर साहब काशीराम जी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की हवाइयां उड़ गई और इनके दिमाग खराब होने लगे। हम ये मानते हैं कि आज कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी कमजोर हो गई। सम्मानित साथियों, हजारों सालों की गुलामी क्या आप चाहते हैं कि झटके में कट जाए? इसमें संघर्ष चलेगा। लेकिन पार्टी अगर इस देश के अंदर कोई उद्धार करेगी, इस देश के अंदर, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही करेगी, जिसको आप आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बखूबी दिन रात एक करके आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अंग्रेजों से निवेदन करके कुछ साथियों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, और जब मैंने पढ़ने के लिए भेजा तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है और लौट करके आएंगे तो मेरी बातों का सहारा बनेंगे। लेकिन नानक चंद रत्तू, उनमें से कुछ तो वहीं रह गए, अंग्रेजों की लड़कियों के साथ में शादियां की, अच्छे अच्छे ओहदों पर नौकरियां की और विदेश के ही बनकर रह गए। और जो साथी वापस भारत लौट करके आए, उन्होंने भी शादियां कराई, अपने बीवी को में ही विलीन हो गए, समाज को भूल गए। नानक चंद रत्तू, मैं इसलिए दुखी हूं कि मुझे भविष्य मेरे समाज का अंधकार में नजर आता है इस देश के अंदर, क्योंकि यहाँ के चालाक लोगों ने जो व्यवस्था जो बनाई थी और जिसको मैंने अथक प्रयासों के चलते मैं यहाँ तक देकर के जा रहा हूं, उसको संभालने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। बाबा साहब अम्बेडकर का स्वास्थ्य तो साथियों काफी लंबे समय से ठीक था ही नहीं, और हमारे बीच में वह 6 दिसंबर 1956 की मनुष्य घड़ी आ गई कि जिसमें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच से छोड़ करके चले गए। आगे लेके चलने वाली एडवोकेट बहन विद्या रानी जी, बहुत ही सम्मानित वीरेंद्र सिंह धाकड़ जी, बहुत ही सम्मानित ईश्वर सिंह जिलाध्यक्ष जी, और साथियों राजेंद्र सोना जी की ये लिखाई है, एक्चुअल में अपना नाम सबसे पीछे लिखा है उन्होंने, जबकि अगर सीरियल से देखा जाए
तो काफी ऊपर होना चाहिए था। सम्मानित मंच बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी फेडरेशन, तो इसका मुख्य उद्देश्य था वामसेक का कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इससे भी मान्यवर साहब ने SC ST माइनॉरिटी के लोगों का उत्थान का काम किया। उसके बाद में जब कर्मचारियों पर कुछ दबाव बनने लगा कि ये लोग जाति प्रथा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये कुछ मिशन चलाना चाह रहे हैं, तो मान्यवर साहब ने DS4 का गठन किया। DS4 के गठन के बाद उन लोगों का कुछ बचाव हो गया। उसके बाद मान्य साहब ने सोचा कि एक राजनीतिक मंच चाहिए, तो अंततः 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमको देके गए। वो उनकी राजनीतिक विरासत हमको मिली है, जिससे आज ये माइक और मंच से मैं बोल रहा हूँ। 1965 से शुरू होता है, जब बाबा साहब की जयंती थी तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मैनेजर ने अवकाश को रद्द कर दिया था। वहां से संघर्ष की चिंगारी माननीय काशीराम साहब के जीवन में आती है। साहब ने संघर्ष किया अपने सहकर्मियों के साथ, और सन 1971 में निचले SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोगों के उत्थान के लिए सन 1971 में असिस्टेंट साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ करके और एक प्रण ले लिया, घर वालों को बता दिया कि मैं ये 3 प्रतिज्ञा करके जाता हूँ कि आज के बाद मैं घर नहीं लौटूंगा, अपने खाते में एक चवन्नी नहीं रखूंगा और सदा अविवाहित रहूंगा। ये प्रतिज्ञा करके घर से चल पड़े और अकेले चल करके इतना बड़ा कारवा उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने SC ST माइनॉरिटी कर्मचारी कल्याण संघ की स्थापना की। उससे जो SC ST माइनॉरिटी और बैकवर्ड के कर्मचारी जो पीड़ित थे, उनके उत्थान के लिए उन्होंने इस संस्था के माध्यम से काम किया। उसके बाद उन्होंने वामसेक का गठन किया। लेकर गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में समाज को जगाने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। मान्यवर काशीराम साहब साइकिल से यात्रा करी। काशीराम साहब ने काशीराम लेकर गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में समाज को जगाने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। मान्यवर काशीराम साहब साइकिल से यात्रा करी। काशीराम साहब ने